मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स विभाग, देवनागरी महाविद्यालय मेरठ, पोजीशनिंग लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक विशेष थ्योरी है। कोई भी मार्केटिंग मिक्स तभी प्रभावशाली तरीके से काम कर पाएगा जब कंपनी की पोजीशनिंग नीति सही होगी, और कोई भी पोजीशनिंग नीति तभी सफल होगी जब मार्केटिंग मिक्स के सभी अवयव कंपनी की पोजीशनिंग नीति को अलग अलग और मिक्स्ड रूप से भी पूरी क्षमता से कंट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रकार पोजीशनिंग एक महत्वपूर्ण नीति कंपनी की बन पड़ती है। पोजीशनिंग का सामान्य अर्थ है जब एक उपभोक्ता किसी अपनी पसंद के ब्रांड या अन्य किसी प्रतिस्पर्धात्मक ब्रांड को अपनी आवश्यकता अनुसार अपने परसेप्शन से देखता है, अपने व्यू से देखता है और उनके बीच में एक कंपैरिजन बनाता है, तो वह पोजीशनिंग कहलाता है। इस कंपैरिजन की प्रोसेस में जो भी ब्रांड उपभोक्ता को अलग प्रकार का दिखाई देगा और उसे भिन्न दिखाई देगा, या हम दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि जो भी ब्रांड उपभोक्ता को और ब्रांडों के मुकाबले अगर बढ़िया दिखाई देगा तो वह उसी ब्रांड को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। अतः पोजीशनिंग का अर्थ कंपटीटर्स के ब्रांड की तुलना में अपने ब्रांड को भिन्न रखने से है। अल्राइज और जैक ट्रॉट ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पोजीशनिंग द बैटल फॉर योर ब्रांड 1982 में इस अवधारणा का डिस्कशन किया था, और यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक बुक बनी हुई है पोजीशनिंग जिस पे लिखा हुआ है, ये वही बुक है। इसी बुक के माध्यम से सबसे पहले पोजीशनिंग नीति को डिस्कस किया गया। अल्राइज और जैक ट्राउट पोजीशनिंग के विषय में बताते हैं कि सक्सेसफुल पोजीशनिंग ग्राहकों के मस्तिष्क में अपने प्रोडक्ट की मीनिंगफुल इमेज बनाने से होती है। पोजीशनिंग की शुरुआत एक प्रोडक्ट, किसी माल के हिस्से, किसी सेवा, कंपनी या संस्था या किसी व्यक्ति से या खुद से भी हो सकती है, लेकिन पोजीशनिंग का अर्थ वह नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। पोजीशनिंग का अर्थ है कि जब हम पोटेंशियल कस्टमर्स के दिमाग में अपने प्रोडक्ट या अपने मर्केंडाइज या अपनी सर्विस, अपनी कंपनी या अपनी संस्था या हम खुद की एक इमेज क्रिएट कर पाते हैं, और वो इमेज ऐसी क्रिएट हो जाती है जिससे कि कोई भी उपभोक्ता किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय उसका चयन करता है, तो वह पोजीशनिंग कहलाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो पोजीशनिंग को हम मार्केटिंग मिक्स की आत्मा कह सकते हैं। पोजीशनिंग कायदे में एक संपूर्ण दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसको कोई भी कंपनी नियंत्रित करके अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा को अपने कंपटीटर की तुलना में अधिक मजबूत बना सकती है, बाजार पर अपना आधिपत्य जमा सकती है। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि वो कंपनी कितनी सक्रिय है, निष्क्रिय है या क्रियाशील है, क्योंकि पोजीशनिंग एक डिफरेंट कंसेप्ट है। कोई भी कंपनी मार्केट में कितनी भी सक्रिय हो या ना हो, अगर उसका प्रोडक्ट कस्टमर्स के दिमाग में एक इमेज बनाने में सफल हो जाता है, अब ये जो क्रियाशीलता है किसी भी कंपनी की, इसकी डिग्री चाहे कुछ भी हो, इस बात से किसी भी कंपनी की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी दो कंपनियां, दो उत्पाद या दो ब्रांड के मध्य जो अंतर है, उपभोक्ता के का जो दृष्टिकोण है, उसको समझने के लिए पोजीशनिंग मैप का प्रयोग किया जाता है। पोजीशनिंग मैप व्यक्ति के दृष्टिकोण का एक ग्राफ पेपर पर निरूपण होता है, और किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसका एक स्वयं का क्रिया क्षेत्र होता है। उस दृष्टिकोण में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा, उसका अनुभव, उसकी मान्यताएं और बहुत से अन्य तत्व होते हैं कि उसकी बिलीफ्स क्या क्या हैं, वो किन लोगों के बीच में रहता है, उन सबको मिलाकर किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण बनता है। दृष्टिकोण बदलता रहता है। दो उत्पादों के विषय में दृष्टिकोण एक जैसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो उत्पादों और दोनों के विषय में किसी भी व्यक्ति का कोई पॉजिटिव दृष्टिकोण ना हो। एक मार्केटर पोजीशनिंग मैप की मदद से किसी भी उत्पाद की स्थिति को जांच सकता है, और वो जो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी मार्किंग कर सकता है उस पोजीशनिंग मैप पे, और ये देख सकता है कि उनका प्रोडक्ट और कंपनी का प्रोडक्ट कहां पे है, और वो अपने प्रोडक्ट को पोजीशनिंग मैप की सहायता से ये भी पता लगा सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट में किन चीजों की कमी है और किन चीजों को सुधार कर या किन पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज को प्रयोग करके वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं।
देखिए, पोजीशनिंग मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उसको हम यहां पर अभी समझने जा रहे हैं। और कोई भी मार्केटर पोजीशनिंग मैप बनाने के लिए बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह से एक्स और वाई एक्सेस पर वैल्यू डिफाइन कर सकता है। और ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। अब ये वैल्यूज प्राइस और क्वालिटी भी हो सकती है। देखिए, प्राइस और क्वालिटी इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्राइस कई बार हमारे जो एक मेंटल इमेज होती है प्राइस की, उससे मैच नहीं करता, तो हम कंपनसेट ये मान के करते हैं कि इसकी क्वालिटी भी तो बेटर है इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है। इसी प्रकार हम कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, कुछ प्रोडक्ट्स में कंफर्टेबिलिटी होती है और कुछ प्रोडक्ट्स में कंफर्टेबिलिटी तो कम होती है लेकिन ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये कुछ भी हो सकती हैं। ये उस मार्केटर के ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्केटर उस वस्तु की मार्केटिंग कर रहा है या पोजीशनिंग कर रहा है कि उस वस्तु की क्या वैल्यूज हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस प्रकार हम उसको ले सकते हैं। ये तो केवल मैंने यहां पर आपको सैंपल के बेस पर लिए हैं जिससे कि आप इस ग्राफ को और इस मैप को अच्छी तरीके से समझ लो। आगे देखिए, देखिए एक्स एक्सिस पे हमने कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी ली है और वाई एक्सिस पे हमने क्वालिटी एंड प्राइस ली है। हम एक्स एक्सिस पे क्वालिटी और प्राइस भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं। और जितने भी आपको रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इनका कलर रेड है क्योंकि ये कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे लिए खतरा है। आप देखिए कि ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट शेयर के हिसाब से ये बड़े छोटे बनाए हुए हैं। अगर हम देखें तो ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी दो उनके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं और जो प्रोडक्ट सबसे छोटा सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो क्वालिटी में हाई है लेकिन ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा कम है। और एक प्रोडक्ट जो ड्यूरेबिलिटी की तरफ दिखाई दे रहा है वो उसका मतलब ये है कि वो ड्यूरेबिलिटी में तो हाई है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा डाउन है। इस प्रकार जो ये प्रोडक्ट्स इस पे मार्किंग है, ये सारे प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स के आधार पर यहां पर मार्क्ड हैं। पोजीशनिंग मैप में ग्रीन डॉट का अर्थ है हमारी कंपनी। ये ग्रीन डॉट हमें हमारी कंपनी की पोजीशन यहां पर बता रहा है। इस ग्रीन डॉट के माध्यम से हमारा टारगेट भी फिक्स हो जाता है कि हमें कितना और वर्क करना है। यही उस बात का जिक्र आता है जब हम पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का जिक्र कर रहे थे कि हमें अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी किस प्रकार रखनी है कि हमें इन सारे रेड डॉट्स को पार करके आगे बढ़ना है। यही इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोडक्ट प्राइस में लो है, कंफर्टेबल है, लेकिन ना तो उसके अंदर उतनी क्वालिटी है ना उतनी ड्यूरेबिलिटी है। तो इसको हमें अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार या अपने प्रोडक्ट्स के अपने कस्टमर्स की नीड के अनुसार इस प्रोडक्ट को हमें अपग्रेड करना है। देखिए, अब एक येलो डॉट है। येलो डॉट ये बताता है कि दिस इज द गैप इन द मार्केट, मतलब इस पोजीशन पे कोई भी नहीं है। हम अपने ग्रीन डॉट को, जो हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम येलो डॉट तक ले जा सकते हैं अगर हम उसके अंदर कोई चेंजेस कर लें, स्ट्रेटजीज को हम बदल लें। तो इस प्रकार इस पोजीशनिंग मैप के थ्रू हमें यह भी पता लग जाता है कि कौन से गैप हैं जो पॉसिबल एरिया हो सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए, इनोवेशन के लिए, या नए प्रकार के हम कोई मोटिवेशनल कोई हम स्ट्रेटजीज लगाएं या इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटजीज लगाएं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए। क्योंकि इन स्ट्रेटेजिक एक्शन से हम किसी भी व्यक्ति के परसेप्शन को बदल सकते हैं और इस मैप के सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है। अगर हम ये देखें कि इन कंपनी की सेल कितनी है, इनका प्रॉफिट मेकिंग कितनी है, तो इस प्रकार हमें यह पता लग जाएगा कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स में इन क्वालिटीज को अडॉप्ट कर लें, इन एट्रीब्यूट्स को लिया है, तो हमारा प्रोडक्ट भी ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। यहां हेडिंग है 5 C's ऑफ मार्केट पोजीशन। मार्केटिंग पोजीशन या पोजीशनिंग एक ही बात है। 5 ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी भी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी के अंदर होने बहुत आवश्यक। अगर ये 5 घटक होते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। इनको 5 C's इसलिए कहते हैं। 5 का मतलब है क्योंकि ये 5 घटक हैं और C का मतलब यह है कि ये अंग्रेजी भाषा के C अक्षर से शुरू होते हैं। देखिए, पहला जो घटक है वो है क्लियरिटी। क्लियरिटी का अर्थ है स्पष्टता। किसी भी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। पोजीशनिंग में प्रोडक्ट की अन्य उपलब्ध प्रोडक्ट्स के मध्य भिन्नता स्पष्ट दिखनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कितना भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, और यह भी पूर्णतः इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है,
किस प्रकार का प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और उसका लेवल कहां तक है। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। किसी भी मार्केटर को प्रोडक्ट की ऑफरिंग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑफरिंग प्रोडक्ट्स की वो पहले कर चुका है उसको वो जल्दी जल्दी ना बदले। ऑफरिंग्स का अर्थ यहां पर है कि जब मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो प्रोडक्ट में क्वांटिटी कितनी होगी, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीजें फ्री होंगी और प्रोडक्ट किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, या उसके साथ कॉम्बिनेशन में या अटैचमेंट कहना चाहिए, या उसके और जो पार्ट्स हैं या उसके साथ की चीजें हैं वो क्या क्या होंगी। तो ऑफरिंग्स किसी भी मार्केटर को जल्दी जल्दी चेंज नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कंपनी ऑफरिंग्स को चेंज कर रही है तो देयर मस्ट बी ए वैलिड रीजन, एक सही कारण होना चाहिए कि हम इस वजह से इसके प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं। टैक्स बढ़ गया है, टैक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया है, जैसे पहले मॉडवेट था उसके बाद जीएसटी आ गया है, और ये सब बातें अगर हैं तो एक वैलिड रीजन होता है, और नहीं तो ऐसी स्थिति में कंपनी की इमेज खराब हो जाती है, कंपनी के बारे में कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। थर्ड पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। कोई भी उपभोक्ता किसी भी उत्पाद को उस उत्पाद की इमेज के अनुसार ही खरीदता है। जब हम किसी उत्पाद का एडवर्टाइजमेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं तो उस प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के अंदर कुछ प्रोमिसेस या कमिटमेंट हम बनाते हैं कि हमारा उत्पाद इन इन चीजों पर खरा है, या ये इस तरीके से बनाया गया है, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, इसमें जो प्रोडक्ट है वो आपको ये फायदा पहुंचाने वाला है। तो वो एक इमेज क्रिएशन होता है और वो उपभोक्ता के दिमाग में सेट हो जाता है इमेज क्रिएशन। तो कोई भी उपभोक्ता जब वो प्रोडक्ट खरीदता है और उसको वो इमेज मैच नहीं करती है, वो प्रोमिसेस पूरे होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, तो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगती है। तो पोजीशनिंग इस प्रकार होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। देखिए फोर्थ पॉइंट है कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धात्मकता। देखिए पोजीशनिंग करते समय मार्केटर को अपने प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बनाए रखना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, एट्रीब्यूट या उसके साथ जो बेनिफिट है उसको लेने से जो कस्टमर को बेनिफिट है, या उसके साथ जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, वैल्यू एडिशन है या प्रोसेसेस हैं, वो उपभोक्ता को उसी प्रोडक्ट के साथ उपलब्ध हो, किसी अन्य कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के साथ उपलब्ध ना हो। इसको कई बार हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या डिफरेंशियल एडवांटेज भी कह देते हैं कि जब एक प्रोडक्ट के मुकाबले में दूसरा प्रोडक्ट हल्का हो जाता है उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स की वजह से या उसकी ऑफरिंग्स की वजह से, तो वो दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और डिफरेंशियल एडवांटेज। देखिए फिफ्थ पॉइंट है कंडीशंस। जो ऊपर की हमने चारों पॉइंट्स पढ़े थे उनके अलावा कुछ और बातें होती हैं जो पोजीशनिंग करते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो प्रोडक्ट जो है वो प्रीसाइज होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए, उसका साइज, उसकी डिजाइन, कस्टमर जब उसको ले तो वो फिट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि उसकी ढुलाई में, उसके रखने में वो अपने घर के अंदर ना रख पा रहा हो, उसकी सरफेसेस खराब हो, बच्चे का कोई खिलौना लिया है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, वो रख ही ना पाए, उसे गिर जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए, डिटरमाइंड, निर्धारित होना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या कंटेंट्स हैं, क्या चीजें इसके साथ मिलेंगी और कितना प्रोडक्ट काम करेगा, तो वो डिटर्मिनेशन होने चाहिए। प्रोडक्ट जो है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेलर्ड का मतलब यही है कि जैसी उसकी नीड है प्रोडक्ट कस्टमर की वैसे ही प्रोडक्ट होना चाहिए। जो दूसरे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले उसकी ऑफरिंग्स अलग होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट को जब भी चूज करेगा जब उसको एक प्रोडक्ट में जो ऑफरिंग्स हैं वो अन्य प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग्स के मुकाबले अलग दिखाई देंगी। पोजीशनिंग ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, व्यक्ति को ये लगे कि पोजीशनिंग जो की जा रही है उसमें हाँ विश्वास है और वो सही है और बिल्कुल स्पेशल होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये 5 पॉइंट्स हैं और ये पांचों पॉइंट्स तभी वो प्रोडक्ट्स मार्केट में या वो पोजीशनिंग मार्केट में सक्सेसफुल होगी। देखिए डायल्यूशन ऑफ पोजीशनिंग ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली विषय है। पोजीशनिंग का जो भी आपने कंसेप्ट और चीजें अभी तक समझी हैं उनमें ये डायल्यूशन ऑफ पोजीशनिंग, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर इसको समझेंगे। देखिए ये तो होल मार्केट है और ये जो बड़े वाला सर्किल है दिस इज द होल मार्केट और इसके अंदर डिफरेंट तरीके के कलर्स हैं। इट मीन्स कि मार्केट हैज ए डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट लोगों की नीड है या उम्मीदें हैं। जो इसके अंदर स्मॉल सर्किल्स बने हुए हैं दे आर द सेगमेंट्स। नीचे देखिए लिखा हुआ भी है कि S1 S2 और SN
एन मीन्स अनलिमिटेड सेगमेंट्स हैं। ये कोई बड़ा सेगमेंट है, कोई छोटा सेगमेंट है। एक प्रोडक्ट ए है, वो प्रोडक्ट ए इस मार्केट के लिए बनाया गया है। ये प्रोडक्ट बेसिकली S1 सेगमेंट के लिए सुटेबल है, वही टारगेटेड मार्केट है, उसी टारगेटेड मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि टेलर मेड होना चाहिए या कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर मेड होना चाहिए, लेकिन जितने बाकी सेगमेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट अनसुटेबल है, क्योंकि उनकी नीड्स इस तरीके की नहीं है और ये प्रोडक्ट्स उन लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसलिए तो इस प्रकार जो पोजीशनिंग है, अगर हम उसको देखें पोजीशनिंग मैप के अकॉर्डिंग, तो इसकी पोजीशनिंग S1 सेगमेंट में की गई है, लेकिन ये दूसरों के लिए डिपोजिशन्ड प्रोडक्ट है। अब कंपनी ये चाहती है कि वो इस प्रोडक्ट को S1 में तो इसको सेल करे, लेकिन बाकी के लिए भी इसको सेल करे। तो कंपनी एक प्रकार का एक इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहती है जिसमें वो सारे बेनिफिट्स हों जो ये जितने भी सेगमेंट्स हैं इनके डिमांडेड बेनिफिट्स हैं, इनके कस्टमर्स चाहते हैं। और कंपनी एक बड़े लार्जर कस्टमर बेस को अडॉप्ट भी करना चाहती है, एक्वायर भी करना चाहती है, और कंपनी बड़े सेगमेंट्स में भी जाना चाहती है और ज्यादा लोगों तक या ज्यादा कस्टमर्स तक अपनी पहचान बनाना चाहती है, मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहती है। तो कंपनी को प्रोडक्ट में, अपने प्रोडक्ट में इस प्रकार चेंज करना पड़ेगा कि वो सेगमेंट 1 में तो सेल हो ही हो और बाकी सेगमेंट्स में भी सेल हो, और उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं प्रोडक्ट ए के, वो इस तरीके से चेंज हो कि वो एक कॉमन एवरेज प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट बन जाए और वो प्रोडक्ट को उन सारे सेगमेंट्स में भी सेल कर ले। तो कंपनी प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट कर लेती है। इस प्रोडक्ट बी के अंदर वो सारे डिमांडेड एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे डिमांडेड नीड्स हैं जो कंपनी उपभोक्ता हैं दूसरे सेगमेंट्स के, वो इसको खरीदना चाहते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन ऑफ द पोजीशनिंग, कि जब हम पोजीशनिंग को डाइल्यूट कर देते हैं और डाइल्यूट करके अपने प्रोडक्ट को एक सेगमेंट से बाकी सेगमेंट्स के लिए भी ओपन कर देते हैं। इसके लिए हमें प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रोडक्ट्स की एट्रीब्यूट्स में चेंज करना पड़ता है और प्रोडक्ट्स के अंदर वो मिनिमम एट्रीब्यूट्स डालने पड़ते हैं जो सभी सेगमेंट्स को सूट कर जाए। दिस इज कॉल्ड द डाइल्यूशन ऑफ द पोजीशनिंग। आपने इस लेक्चर को तन्मयता से सुना और समय दिया अपना, मैं इसके लिए धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर भविष्य में आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसको भी आप नोटिफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कमेंट्स में भी अपने फीडबैक्स भी भेज सकते हैं और कोई करेक्शन हो उसको भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।